हेलो फ्रेंड्स, जय श्री केदारनाथ। कैसे हैं आप? आई होप कि सब अच्छे होंगे। केदार घाटी में बादल फटने से जो सबसे ज़्यादा तबाही हुई है वो गौरी कुंड में हुई है, जिसका पहला वीडियो सामने आया है। तो आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि गौरी कुंड में कितनी तबाही हुई है। कभी यहाँ पर गर्म कुंड होता था, आप देख सकते हैं, उसमें भी मलबा भर चुका है। मंदाकिनी नदी ने उसको भी अपनी चपेट में ले लिया है। और जो आसपास दुकानें थी जिनमें यात्री रुके हुए थे और जिन यात्रियों की दुकानें मंदाकिनी नदी के किनारे बनी हुई थी, कैंप बने हुए थे, होटल बने हुए थे, आप समझ सकते हैं कि उनमें भी यात्री रुके हुए थे। जब पानी ऊपर से आया तो सभी यात्री डर गए। आधों को पता चला, आधों को नहीं पता चला। जिनको पता चला उन्होंने ऊपर जाकर अपनी जान बचाई, और जिनको नहीं पता चला, आप समझ सकते हैं कि उन यात्रियों के साथ क्या हुआ होगा। और आप सामने देख रहे हैं, कभी यहाँ पर जो गर्म कुंड था वो होता था, आप देख रहे हैं कि गर्म कुंड में भी मलबा भर चुका है। मंदाकिनी नदी की चपेट में गर्म कुंड भी आ गया है, जिसमें सभी यात्री स्नान करते थे और स्नान करने के बाद केदार घाटी के लिए प्रस्थान करते थे। तो ये भयानक मंजर आप देख रहे हैं गौरी कुंड का, जहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। और दोस्तों, इससे आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि जो रास्ते में यात्री फंसे हुए हैं उनका कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्राथमिकता है वो है कि जो यात्री रास्तों में फंसे हुए हैं उनको सबसे पहले निकाला जाए। बाद में उन यात्रियों का रेस्क्यू किया जाएगा जो लापता हैं, क्योंकि जब बादल फटा उस टाइम पे यात्रा चल रही थी। कुछ यात्री केदार घाटी की ओर जा रहे थे, कुछ दर्शन कर कर वापस लौट रहे थे। और जो रामबाड़ा का पुल बना हुआ था वो भी बिल्कुल बह गया है। उस पुल का भी कोई नामो निशान नहीं है। आगे आप इस वीडियो में देख पाएंगे कि कैसे यात्रियों का, जो यात्री फंसे हुए हैं रास्तों पर, उनका कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी तो आप गौरी कुंड का यह दृश्य देख रहे हैं। कल तक यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था, आज थोड़ा पानी कम हुआ है, इसीलिए यह मंजर आपको देखने को मिला। जो आसपास दुकानें थी सब बह गई हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। गर्म कुंड था, उसमें भी मलबा भर चुका है, और आसपास दुकानें थी वो भी सारी मंदाकिनी नदी में बह गई है, क्योंकि कई जगह बादल फटा है, जिसकी वजह से जो पानी था वो पैदल मार्ग के थ्रू पूरा गौरी कुंड में आया है। इसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान गौरी कुंड में हुआ है। काफ़ी यात्री मलबे में दबे हुए हैं, कुछ मंदाकिनी नदी में बह गए हैं, जिनका अभी कोई अता पता नहीं है। सबसे पहले यही सोचा जा रहा है कि जो यात्री रास्ते में फंसे हुए हैं या केदारनाथ में फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए। उसके बाद उन यात्रियों की तलाश की जाएगी जो मलबे में दबे हुए हैं या मंदाकिनी नदी में बह गए हैं, ये बाद में सोचा जाएगा। सबसे पहले प्राथमिकता यही है, जो यात्री रास्ते में फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए। और ये आप रामबाड़ा का दृश्य देख रहे हैं। कभी यहाँ पर आने जाने के लिए 2 पुल होते थे जिनको पार करके यात्री जाते थे। आप देख सकते हैं कि उन 2 पुल का भी कोई अता पता नहीं है। आधे जो यात्री हैं इस साइड फंसे हुए हैं, आधे यात्री इस साइड फंसे हुए हैं, जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है। ऊपर पहाड़ की चोटी पर यात्रियों को चढ़ाकर ऐसे निकाला जा रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, क्योंकि नीचे मंदाकिनी नदी बह रही है, तो ऊपर से ही यात्रियों का रेस्क्यू किया जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कम से कम 3000 के आसपास यात्री फंसे हुए हैं केदार घाटी में, और आसपास जिनको सबसे पहले निकाला जा रहा है। उसके बाद उन यात्रियों का रेस्क्यू किया जाएगा जो मलबे में दबे हुए हैं, शायद या मंदाकिनी नदी में पानी में बह गए हैं, आप देख सकते हैं। और दोस्तों, जो गाज़ियाबाद के 5 दोस्त थे जो घर से कहकर निकले थे कि हम हरिद्वार जा रहे हैं जल लाने के लिए, लेकिन हरिद्वार आकर उनका प्लान बना कि हमें केदारनाथ जाना चाहिए जल चढ़ाने के लिए, तो वो हरिद्वार से केदारनाथ निकले जल चढ़ाने के लिए। और जब बादल फटा उस टाइम पर एक दोस्त अपने घर वालों से बात कर रहा था, अपने घर वालों को बता रहा था कि हम केदार घाटी से 7 किलोमीटर ऊपर आ गए हैं। उसी टाइम बादल फटा और फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो जानकारी है उस टाइम
उनके घर वालों को कैसी लगी होगी जब रास्ते में ही उस दोस्त का फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, जिनमें से 5 दोस्तों में से सिर्फ एक दोस्त ही सुरक्षित है, 4 दोस्तों का कोई अता पता नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि घर से कहकर निकले थे कि हम हरिद्वार जा रहे हैं, तो उनकी जो किस्मत है वो ही उनको लेकर आई है केदारनाथ। आप समझ सकते हैं कि जो होना होता है वो होकर रहता है, और अभी ये प्राथमिकता है कि जो रास्ते में यात्री फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए। और दोस्तों, मैं आपको अपनी हर वीडियो में यही बताती रहती हूँ कि जुलाई और अगस्त ये ऐसे मंथ हैं कि इनमें लैंडस्लाइड ज़रूर होता है। ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन ना हो, बरसात होने की वजह से जगह जगह जो पहाड़ हैं वो गीले रहते हैं। इसीलिए आपको हर वीडियो में मैं बताती थी कि अभी यात्रा पर मत जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है इस टाइम यात्रा करना। और आप ये रेस्क्यू देखिए, रास्तों को काट कर यात्रियों को निकाला जा रहा है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम और पुलिस प्रशासन भी इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग दे रहा है यात्रियों को निकालने के लिए, सुरक्षित जगह पहुंचाने के लिए। और दोस्तों, अगर आपके रिलेटिव या आपके जानने वालों से आपका संपर्क नहीं हो रहा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से वो नंबर ले सकते हैं, टोल फ्री नंबर है, आप उस पर कॉल कीजिए और अपने जो जानने वाले हैं उनसे संपर्क कीजिए, उनके बारे में पूछिए। रुद्रप्रयाग की तरफ से यह नंबर भेजा गया है सभी यात्रियों के लिए, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों, ये वो 4 दोस्त हैं जिनका कोई अता पता नहीं है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी। हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ।